गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज नन अदर दैन वर्ब। नाम तो आपने सभी सुना होगा और निश्चित तौर पर आपने पढ़ा भी होगा अपने कुछ क्लासेस में। लेकिन आज जो हम वर्ब को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सर्टेनली गोइंग टू बी इन डिटेल, और इस डिटेल स्टडी में हम लोग वर्ब के वेरियस काइंड्स को जानेंगे। हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल दोज थिंग्स इन अ सिंगल एपिसोड ऑफ वीडियोज। सो कई वीडियो आपको सीरियली आपको इस वर्ब चैप्टर से रिलेटेड अवेल कराए जाएंगे, तो मुझे आशा है कि आप सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट हियर वंस अगेन। आई रंजीत कुमार सिंह वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि जो कुछ भी मैं आपको दे पा रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो लेट अस स्टार्ट। वर्ब, हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं, और बहुत बार लोग इसी में कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि हिंदी का क्रिया यानी अगर आपने हिंदी व्याकरण में जो चीज़ें पढ़ा है उसी को आप रिलेट कर देते हैं इंग्लिश ग्रामर के साथ। एंड कभी कभी तो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस होता है हमारे हिंदी ग्रामर के कॉन्सेप्ट में और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ जो वर्ब है एक क्या है, व्हाट इज अ वर्ब, इसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। लुक एट दी सेंटेंसेस। मिस्टर जॉन इज अ टीचर, द डॉग इज ब्राउन, हिज शर्ट वॉज वाइट, शीला हैज a pet cat. There is a spelling mistake. A chair has 4 legs. I had an umbrella. Lalan kicks the ball. My father sells vegetables. अब इन सारे सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो फर्स्ट सेंटेंस में इज, मिस्टर जॉन इज अ टीचर, इस सेंटेंस में इज एक वर्ब है। सेकेंड में द डॉग इज ब्राउन, इज यहाँ भी वर्ब है। हिज शर्ट वॉज एक वर्ब है। शीला हैज अ पेट कैट, यहाँ अ पेट कैट है तो हैज इज ऑल्सो अ वर्ब। अ चेयर हैज इस सेंटेंस में वर्ब है। आई हैड इस सेंटेंस में एक वर्ब है। एंड ललन किक्स, इस सेंटेंस में किक्स एक वर्ब है। एंड माई फादर सेल्स वेजिटेबल्स, इसमें सेल एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है जिसे आपने एक्शन वर्ड के तौर पर जाना होगा। लेकिन अगर हम वर्ब को डिफाइन कर दें एज एन एक्शन वर्ड तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी सर्टेनली करेक्ट। तो क्या है इसका डेफिनेशन? डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स बीइंग, हैविंग और डूइंग समथिंग। एक वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो बताता है किसी चीज़ के होने का, किसी चीज़ के पास होने का और किसी चीज़ को करने का, यानी 3 चीज़ें इसमें आती हैं। कोई काम को करना, किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के पास कोई व्यक्ति या वस्तु का होना, और कैसा है वो व्यक्ति या क्या है वो व्यक्ति, इस चीज़ को बताना, यानी वर्ब ये सारे काम करता है। अगर दूसरे शब्दों में इसकी डिफिनेशन की बात करें तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग। एक वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कुछ बताता है, कुछ कहता है, टेल्स या असर्ट करता है कुछ भी चीज़ें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। तो ये था वर्ब का डिफिनेशन। लेकिन आगे हम देखें इस डिफिनेशन से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि ये वर्ब में टेल अस, एक वर्ब हमें क्या क्या चीज़ें बता सकता है। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, ये बता सकता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। जैसे फिर मैं एग्जाम्पल पर आपको ले जाता हूँ। मिस्टर जॉन इज अ टीचर, उसमें इज एक वर्ब है और वो यह बताने का कार्य कर रहा है कि जॉन क्या है, जॉन टीचर है। सेकेंड चीज, वर्ब यह वर्क करता है, यह फंक्शन करता है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज़, कि किसी व्यक्ति या वस्तु के पास क्या है। जैसे शीला हैज़ अ पेट कैट, तो इसमें हैज़ एक वर्ब है और हैज़ यह बताने का काम कर रहा है, इस चीज़ को असर्ट कर रहा है कि शीला के पास एक पालतू बिल्ली है। थर्ड, जो वर्ब का बहुत पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वर्ब को लेकर, वो है कि व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि कोई व्यक्ति
या कोई वस्तु क्या करता है, इस चीज़ को बताने का काम वर्ब करता है। तो ये वर्ब के इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। और सर्टेनली आप अभी तक जो काइंड्स जान रहे होंगे और यहाँ जो आपको काइंड्स मिलने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि इतने सारे काइंड्स कब से हो गए। तो अगर आप जानते हैं तो इट इज़ वेरी गुड, और अगर आप नहीं जानते हैं तो सर्टेनली आई होप कि आप इसको लर्न कर लेंगे। वर्ब के काइंड्स की अगर हम बात करें तो जो पहला हमारा काइंड है दैट इज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अगर आपने नाम सुना है तो इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यदि आपने हेल्पिंग वर्ब के नाम से वर्ब के काइंड को सुना है तो इसी को ऑक्सिलरी कहते हैं। नेम हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं इस मामले में लेकर कि वो हेल्पिंग वर्ब्स तो जानते हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है तो दे गेट कंफ्यूज्ड। तो ऐसा नहीं है, आपको यह बात को अच्छी तरह से समझना है कि कौन से टर्म्स के लिए कौन सा सिनोनिम है। यानी हेल्पिंग वर्ब का सिनोनिम ऑक्सिलरी वर्ब है। प्रिंसिपल वर्ब उसे हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहते हैं। यानी प्रिंसिपल वर्ब को लेक्सिकल वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। फिनाइट वर्ब्स होता है, नॉन फिनाइट वर्ब्स होता है, स्टेट वर्ब्स होता है एंड इवेंट वर्ब होता है। अब इन सारे जो मेन काइंड्स हो गए वर्ब के, उसके भी सब काइंड्स हैं। अब हम बात करें ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स पर फिर से आते हैं तो हम इसका, जैसा कि चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, इसका ऑक्सिलरी वर्ब भी 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसे हम टेंस ऑक्सिलरी भी कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को टेंस ऑक्सिलरी भी कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब का जो सेकेंड काइंड होता है वो होता है मॉडल ऑक्सिलरी एंड थर्ड होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी। सिमिलरली अगर हम प्रिंसिपल वर्ब, जिसे लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, उसकी बात करें तो इसका आप देख रहे होंगे कि इसका भी 2 काइंड्स होता है एंड दोज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ये दोनों जो काइंड्स हैं वो प्रिंसिपल वर्ब्स के काइंड हैं। उसके बाद फिनाइट वर्ब्स के भी कुछ काइंड्स आपको मिलेंगे, जिसे मैंने यहाँ नहीं लिखा है। जब हम लोग फिनाइट वर्ब पढ़ेंगे और नॉन फिनाइट पढ़ेंगे, यह अपने आप में एक चैप्टर है ग्रामर का, नॉन फिनाइट वर्ब, उसे पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें वहाँ हमें और जानने को मिलेंगी। लेकिन स्टेट वर्ब की बात करते हैं। स्टेट वर्ब का यहाँ मैंने डायग्राम जो बनाया है उसमें आपको 4 काइंड्स दिख रहे होंगे स्टेट वर्ब के, जिसमें फर्स्ट है स्टेट ऑफ परसीविंग, स्टेट ऑफ परसीविंग। सेकेंड है स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशनल स्टेट। थर्ड है स्टेट ऑफ बीइंग एंड 4 है रिलेशनशिप। एंड इवेंट वर्ब की बात करें तो सिंगल इवेंट या रिपीटेड इवेंट, 2 तरह के हो जाते हैं। एंड एक नेक्स्ट जो मेन वर्ब का जो मेन काइंड है दैट इज कॉजेटिव वर्ब। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, क्योंकि केवल नाम जान करके चीज़ों को नहीं समझा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे के वीडियोज़ में, आगे के जो एपिसोड्स होंगे हमारे, उसमें हम लोग इसको लर्न करेंगे, डिटेल से लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। अभी आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग बात करते हैं ऑक्सिलरी एंड प्रिंसिपल वर्ब को। समझते हैं इसको, ऑक्सिलरी एंड प्रिंसिपल वर्ब को। अब इस चीज़ को समझने से पहले फिर से मैं कहूँगा कि लेट अस सी द एग्जाम्पल्स। सी इज राइटिंग अ लेटर। ऑक्सिलरी वर्ब वाले हम स्लाइड में देख रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब वाले खाने में देखिए, सी इज राइटिंग अ लेटर। आई हैव कम टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल एंड सी विल सिंग अ सॉन्ग। इन सारे सेंटेंसेस में देखिए तो इज हेल्पिंग वर्ब है। रुकिए, मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि ये इज हेल्पिंग वर्ब क्यों है, लेकिन थोड़ा सा पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इन सारे सेंटेंसेस में कौन ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, डज ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एंड विल ऑक्सिलरी वर्ब है। विल भी ऑक्सिलरी वर्ब है। अब प्रिंसिपल वर्ब में देखते हैं कि सी इज अ टीचर। इस सेंटेंस में इज प्रिंसिपल वर्ब है।
आई हैव, इस सेंटेंस में आई हैव एन अम्ब्रेला में हैव प्रिंसिपल वर्ब है, एंड ही डज हिज वर्क परफेक्टली, इस सेंटेंस में डज एक प्रिंसिपल वर्ब है अर्थात मेन वर्ब है अर्थात लेक्सिकल वर्ब है, एंड विल्स भी एक मेन वर्ब है। अब आपको लग रहा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब वाले कॉलम में जब हम देख रहे हैं तो इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है और इस तरफ इज को बताया जा रहा है प्रिंसिपल वर्ब है, तो आखिर ऐसा क्यों है? जो जानते होंगे वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते होंगे उन्हें मैं बता दूं कि जब किसी सेंटेंस में, पहले प्रिंसिपल वर्ब को समझते हैं, जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जिन वर्ब्स को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, जिन्हें पहचानते हैं, वो अकेला आ जाए, मीन्स बिना कोई मेन वर्ब के आ जाए, बिना कोई एक्शन वर्ब के आ जाए, तो वो मेन वर्ब कहलाते हैं। जैसे यहां देखिए सी इज अ टीचर, कोई दूसरा वर्ब नहीं है इसमें इज के अलावा, तो इज यहां क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। आई हैव एन अम्ब्रेला, इसमें हैव के बाद कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं आया है, तो इसलिए हैव अपने आप में एक्ट कर रहा है प्रिंसिपल वर्ब का, यानी मेन वर्ब का काम कर रहा है वो। इसी तरह ही डज हिज वर्क परफेक्टली में डज के साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं है, इसलिए डज यहां एक्शन वर्ड की भूमिका में है, यानी मेन वर्ब की भूमिका में है। अब ऑक्सिलरी वर्ब में देखिए आप, इज है लेकिन उसके साथ एक वर्ब और है राइटिंग, हैव है लेकिन उसके साथ एक और वर्ब है कम, डज है लेकिन उसके साथ एक और वर्ब है गो, विल है लेकिन उसके साथ एक और वर्ब है सिंग है। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि जो इज है, जो हैव है, डज है, विल है, वो सारे जो वर्ब्स आए हैं वो किसी न किसी दूसरे वर्ब को हेल्प करने के लिए आए हैं, उसको सहायता करने के लिए आए हैं। दैट इज वाई दे आर हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब की डिफिनेशन को भी ठीक से समझ ही लेते हैं। अगर आपने यहां समझ लिया है तो डिफिनेशन की अगर हम बात करें, परिभाषा की बात करें, तो एन ऑक्सिलरी वर्ब इज वन, ध्यान देंगे ऑक्सिलरी वर्ब वह होता है विच हेल्प्स, जो हेल्प करता है अ प्रिंसिपल वर्ब, किसी प्रिंसिपल वर्ब को किस काम के लिए हेल्प करता है? तो टू फॉर्म टेंस बनाने में मदद करता है, क्वेश्चन बनाने में मदद करता है, क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म करने में मदद करता है, एंड टू एक्सप्रेस विलिंगनेस एंड पॉसिबिलिटी, और कोई इच्छा या कोई संभावना को व्यक्त करने में, एक्सप्रेस करने में मदद करता है। अब उसी तरह मेन वर्ब की बात करें, प्रिंसिपल वर्ब की बात करें, तो द वर्ब्स विच आर यूज्ड इंडिपेंडेंटली, जो स्वतंत्र तौर पर इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर वर्ब्स, बिना किसी दूसरे वर्ब की मदद के, आर कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब्स और मेन वर्ब्स, वही प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब कहलाते हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स पर फिर हम लोग आते हैं, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। वो तीन तरह के होते हैं, जिसे मैंने आपको काइंड्स में बताया भी था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और डिटेल करके मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और प्रिंसिपल वर्ब जिन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, वो तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकेंड इज मॉडल ऑक्सिलरी, एंड थर्ड इज मार्जिनल ऑक्सिलरी। अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी में तीन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें आपका है बी, वर्ब बी को याद रखना है, जिसमें आ जाता है बी से इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन, बीन, ये सारे इसमें आ जाते हैं। दूसरा है हैव, जिसमें आता है हैव, हैज, हैड, एंड थर्ड है डू, जिसमें आता है डू, डज, डिड। वो यहाँ आपको नहीं दिख पा रहा है स्लाइड में, लेकिन वो होता है। तो बी, हैव एंड डू, ये तीन जो हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है। फिर इनके एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाते हैं, जैसे बी का इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन, बीइंग हो गया, हैव का हैव, हैज, हैड हो गया, डू का डू, डज, डिड हो गया। सिमिलरली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो इसमें हो जाते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट,
एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी यूज्ड, नीड एंड डेयर होते हैं। अब जब हम ऑक्सिलरी वर्ब को स्पेशली पढ़ रहे होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को जब हम डील कर रहे होंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। और अभी आज के लिए बस इतना ही। आगे के स्लाइड में हम लोग आगे के वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल वर्ब को, जिसे मेन वर्ब कहते हैं, जिसे लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, उसे डील करेंगे। और उसके बाद फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल से पढ़ेंगे, उनके यूजेस को पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे, और कहाँ हमें मिस्टेक्स होती है इन सारे वर्ब्स को यूज़ करने में, उन सारी चीज़ों को विशेषकर हम लोग एम्फेसिस कर करके स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आपको यह चैप्टर अभी जितना मैंने बताया वहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।